दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूं, जिसमें निफ्टी के टेक्निकल्स के साथ में दो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए जो कि अभी के समय काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ में अच्छे ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो उनको आप जरूर से चेक कर लेना, दो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले दोस्तों यूएस के मार्केट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 400 पॉइंट्स का उछाल है, डाउ जोन्स में 0.85% का जंप है, नैस्डैक भी अच्छी तेजी में है 300 पॉइंट्स के उछाल के साथ में 1.25% जंप। और फैंग को देखने चले तो यहाँ पे 1% की तेजी है, यानी यूएस मार्केट अभी के समय काफी स्ट्रांग है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कल हम भी इस तरह से स्ट्रांग ओपन हो सकते हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए अपन को चेक करना पड़ेगा ब्रेंट को। ब्रेंट अभी के समय काफी सही कर रहा है, बल्कि 2% के साथ में नीचे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि तेज है, लेकिन इसमें कोई ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। 98 का लो लगता है, उसके बाद में यहाँ पे रिकवरी आती है क्योंकि वॉर खत्म हो चुकी है ऐसा मार्केट को लगा। और उसके बाद में मार्केट ने अच्छी तेजी पकड़ी, बट ऐसी न्यूज़ आई नहीं है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। मार्केट के बंद होने के बाद में नेगेटिव न्यूज़ ही हमने सुनी है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। सो क्रूड जब तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा, जब तक ठंडा नहीं होगा, जब तक इंडियन मार्केट नहीं चलेगा, तो ये अभी किसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। सेकंड, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोन है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, और जो गार्ड वहाँ पे है, जो आर्मी वहाँ पे, उनकी टोन काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनकी टोन काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी डिफेंसिव है, जो ट्रंप को अच्छी लगी, और उसके बेसिस पे मार्केट ने आज परफॉर्म भी किया। लेकिन दोस्तों मार्केट के बंद होने के बाद में टोन चेंज हो चुकी है, ट्रंप की भी टोन चेंज हो चुकी है। देखो इनसाइडर ट्रेडिंग भी ये लोग काफ़ी करते हैं, आपको बताइए। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि ट्रंप की टोन चेंज होती रहती है मार्केट के, या ट्रंप की टोन के हिसाब से मार्केट चेंज होते रहते हैं, उनके हिसाब से उनकी पोजीशंस भी मार्केट के अंदर बनती रहती है। सो मार्केट के बंद होने के बाद में ट्रंप ने कहा कि कोई सीज फायर में नहीं लगाऊंगा जब तक हॉर्मुज ओपन नहीं हो जाए। ईरान के जो गार्ड्स, उन्होंने कहा कि हॉर्मुज तो हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव। साथ में भी एक लेटेस्ट न्यूज़ आती है 7:42 पर, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट अ सीज फायर, यानी ईरान अब सीज फायर को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ट्रंप अगर लगा भी देता है तो ईरान कह रहा है कि मैं सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यानी मैं तो अटैक करूंगा। सो ये काफ़ी खराब न्यूज़ है। जो मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा डर है कि हॉर्मुज ओपन नहीं होगा ट्रंप के एग्जिट करने के बाद भी, क्योंकि ईरान अपनी कंडीशंस को रखेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान की जो कंडीशन है फिलहाल तो यही है कि सीज फायर तो मत लगाओ, वॉर को पूरी तरह से ख़त्म करो या फिर कंटिन्यू करो, सीज फायर नहीं लगेगा, क्योंकि बीच बीच में हम रुकना नहीं चाहते हैं। हमको गारंटी चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी अग्रेशन देखने को ना मिले। ऑब्वियस है ट्रंप वो गारंटी नहीं देगा, और दे भी देता है तो ट्रंप की गारंटी कोई वैल्यू है नहीं। ट्रंप आज गारंटी देके कल भी अटैक कर सकता है। सो सिचुएशन अच्छी नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन यूएस के मार्केट अभी के समय काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। साथ में देखिए दोस्तों, इंडियन मार्केट कल कैसे ओपन हो सकते हैं उसका आइडिया हमको गिफ्ट निफ्टी से लग सकता है। सो गिफ्ट निफ्टी अभी के समय जस्ट 28 पॉइंट्स यानी 0.12% ही ऊपर है, यानी मैं कहूंगा कि न्यूट्रल है, ना ही तेजी ना ही मंदी। और यूएस की मार्केट 1% या मोर देन 1% के साथ में ऊपर है। सो इंडियन मार्केट को कुछ खास नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है कल के दिन। सो चेक करते हैं कि कल कैसी ओपनिंग होती है। बाकी मैं आपको कल ही बता चुका था कि ये तेजी फंसा सकती है इन्वेस्टर्स को, और उसके बेसिस पे कल हमने यहाँ पे बातचीत की थी। प्लस उससे पहले भी मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया था जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को मूर्ख बनाया जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग करके। 840 करोड़ की इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी ट्रंप की तरफ से, वो भी मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिया था। तो ये सब सिखाने की कोशिश है ताकि आप झांसे में ना पड़ो। लेकिन हाँ, निफ्टी के जो टेक्निकल्स है उसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। आज के फर्स्ट वीडियो में आप देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड दोस्तों कि स्टॉक्स हम सिलेक्ट करते हैं, मार्केट गिरता है तो हम सिलेक्ट करने से पहले काफ़ी सारे स्टॉक को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो हमको कौन कौन से स्टॉक्स को रिजेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा एग्जाम्पल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इन स्टॉक को आपको नहीं खरीदना है या आपको बेचना है, आपको अपने हिसाब से काम करना है। जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में तेजी आती है आफ्टर वॉर जब खत्म होगी, और कौन कौन से स्टॉक्स में तेजी नहीं आने के चांसेस है, क्योंकि उनके खुद के नंबर्स खराब है। तो नंबर्स खराब आएंगे तो तेजी नहीं बनेगी। सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कुछ इसमें कुछ क्वालिटी कंपनीज भी है, कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिनके फंडामेंटल कुछ खास अच्छे नहीं है। तो दोनों तरह की कंपनीज हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं। अब देखो आईटीसी होटल है, 7% की तेजी यहाँ पे बनी, 27 का पी रेशो है, आईटीसी जैसा ब्रांड है। अल्टीमेटली कहने का मोटिव यह है कि ऐसी जो भी कंपनी जो कंटिन्यूसली गिर रही है, जिनके पैटर्न कुछ इस तरह से है, वहां पे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको और मुझको नहीं पता है, लेकिन मार्केट को पता है, यानी एफआईज को पता है। यानी क्वार्टर 4 खराब आ सकते हैं, अगले कुछ क्वार्टर में
खराब रिजल्ट आ सकते हैं। सो टेक्निकली जो भी कंपनी बहुत ही पुअर है और उनके रिजल्ट आए नहीं है, सो उनको कहते हैं कॉन्ट्रा बेट। बट अभी मार्केट कॉन्ट्रा बेट के लिए तैयार नहीं है। कॉन्ट्रा बेट के अपन डिफेंसिव बेट भी नहीं ले सकते अब इस मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट ही खराब है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक नीचे आता है और अपने जो फाइनल सपोर्ट उसको भी तोड़ देता है, 43% नीचे आता है। सबसे खराब बात ये होती है इन्वेस्टर की कि इन्वेस्टर सोचता है 43% नीचे है, चलो अब लेता हूँ कितना गिरावट बची है। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ आपको, आगे चल के आप कभी खरीदोगे नहीं ये सोच के कि स्टॉक 40% गिर चुका है, 50% गिर चुका है, ये देख के आप कभी नहीं खरीदोगे अगर आप इस डेटा को देख लेते हो तो। इसके बाद में बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था चलने से पहले ही, आज 5% की तेजी है कि यहाँ पे चीज़ें खराब है। ईपीएस आपको मिस देखने को मिलेगा 73% के साथ में, 26 का पी है, बहुत सही लग रहा है पी, बट एक्चुअली आप देखोगे ना तो बाकियों के कंपैरिजन में स्टिल स्टॉक महंगा है। इस कंपनी को छोड़ देते हैं पिरामल को, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में 25 की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक 60% गिर चुका है, तो काफ़ी लोग ये सोचे कि 60% बजाज जैसी कंपनी गिर चुकी है तो ये तो लेना चाहिए। हो सकता है दोस्तों यहाँ से चल जाए, बट टेक्निकली जब तक इंडिकेशन नहीं मिले तब तक अपनी आदत खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने आज खरीद लिया, स्टॉक चल गया तो वो एक तुक्का होगा, क्योंकि टेक्निकली इंडिकेशन मिला नहीं है, अच्छे नंबर्स आए नहीं है। लेकिन उस तुक्के के चक्कर में आपको फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप क्या करोगे, आप बाकी जो कंपनी 40-50% गिर गई उनको भी खरीद लोगे और उसके बाद में फिर आपके लेने के देने पड़ेंगे। सो डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसी कंपनीज को इन्वेस्टर्स फिलहाल अवॉइड करेगा। अगर तेजी भी बनती है तब भी विदाउट Q4 के रिजल्ट देखें, ठीक है। Q4 के रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक है, चीज़ें चेंज होती है, रिवर्सल्स होते हैं, बात अलग है। एक और कंपनी, अब ये डेटा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिलैक्सो 9% की तेजी बनी, 9% का उछाल है, 18% के साथ में ईपीएस मिस। तो पिछले क्वार्टर में मिस, अगले क्वार्टर में भी मिस हो सकते हैं रिजल्ट, वैसा टेक्निकल्स आपको बता रहा है। अब देखो स्टॉक कितना नीचे है, 81% नीचे है। तो यहाँ पे तो कहना ही नहीं चाहिए कि रिलैक्सो जैसी कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। स्टिल मैं आपको यही कहूँगा कि नहीं खरीदते हैं ऐसे में इन्वेस्टर्स, चाहिए या नहीं चाहिए वो मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप प्रॉपरली देख सकते हैं ब्रेकडाउन, और उसके बाद में स्टॉक बहुत गिरा यहाँ पे, उसके बाद में एक और ब्रेकडाउन, तो यहाँ से और नीचे जाने के लिए तैयार है। अब देखो हुआ क्या है, पिछले कंपनी के स्टॉक में हमने देखा कि स्टॉक 60% नीचे था, 60% नीचे था, ये स्टॉक कितना नीचे, 81% नीचे है। एक स्टॉक 60% नीचे है, एक स्टॉक 80% नीचे है। अब इन्वेस्टर क्या करता है, ये सोचता है कि चलो मैं इस कंपनी के स्टॉक को 60% नीचे गिरा है तो मैं खरीद लेता हूँ, कितना ही गिरेगा। अगर 80% भी गिर जाता है तो मेरा कितना नुकसान होगा, मेरा 20% का नुकसान होगा। लेकिन यही जो कैलकुलेशन है ये खराब है, ये गलत है। एक्चुअली आप देखोगे ना तो स्टॉक मान लो रिलैक्सो ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 60% नीचे था, ठीक है। 60% नीचे पे किसी ने इन्वेस्टर ने खरीदा, तो यहाँ पे इन्वेस्टर ने की बाइंग और स्टॉक आज आ चुका है यहाँ पे, यानी इन्वेस्टर की बाइंग प्राइस से 54% नीचे, यानी 60% के बाद में 20% ही स्टॉक गिरा है, लेकिन किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो वापस से उसका 60% साफ हो चुका है। सो यही गलतफहमी इन्वेस्टर्स पालते हैं, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स, और फिर नुकसान खाते हैं, क्योंकि वेट होता नहीं है, स्टॉक नीचे है, ये सोचते हैं स्टॉक स्टॉक स्टॉक, फिर फोमो कर लेते हैं। फोमो देखो यही नहीं होता है कि ऊपर जाके ही आप फोमो करो, नीचे भी फोमो होता है कि मिस नहीं कर दूं यार, ट्रेन मिस नहीं हो जाए, बिल्कुल बॉटम पे पकड़ना है रिटेल इन्वेस्टर्स को। सो उसी चक्कर में क्या होता है, नुकसान होता है। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी है, 60% अगर स्टॉक गिर चुका है वापस से फिर वहां से 20% गिरता है, तो आपने अगर 60% गिरने के बाद खरीदा है तो स्टॉक आपको 60% का और लॉस देगा अगर वो वहां से 20% गिरता है, ठीक है। ये चीज है, ये समझ जाओ इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब टेक्निकल्स नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, हैप्पीस्ट माइंड, खराब टेक्निकल, रिजल्ट खराब है, वैल्यूएशन हाई है। उसके बाद में ट्रेंड, मैं कहूँगा कि इसकी भी वैल्यूएशन हाई है, रिजल्ट खराब है, कंपनी का अच्छा मैनेजमेंट है, कंपनी अच्छी, बट टेक्निकल पैटर्न बहुत ही खराब है, सब कुछ खराब है, तो ऐसे में अवॉइड ही करते हैं इन्वेस्टर्स। अच्छी कंपनी है, कभी चेंज भी होगा चीज़ तो उस हिसाब से देखा जाएगा। ईज माई ट्रिप मतलब नहीं है, स्टॉक ने 9-10% की तेजी दी, बट कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रिंस पाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% ईपीएस मिस हो गया इसका, 60 का पी रेशियो है और 8% की तेजी बन गई। लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, अब यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। उसके बाद में केपीआईटी टेक, बहुत अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, 6% की तेजी, बट इन्वेस्टर यहाँ पे भी धोखा खाएंगे, खा भी चुके हैं अब इस गिरावट में, जिसने भी खरीदा है और नुकसान उनको हुआ होगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि एक मेजर ब्रेकडाउन है,
उसके बाद में स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है। सो ईपीएस यहाँ पे भी मुझसे गाइडेंस इसकी भी काफ़ी कम है, और ये आप देख सकते हैं ये सॉलिड एक ब्रेकडाउन था, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने यहीं पे लिया होगा, उसके बाद में यहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। सो ऐसे में क्या होता है, कंपनी को अवॉइड करते हैं। ओला को हम देखने चले 13% की तेजी, लोग ये सोचे कि 25 रुपये का तो स्टॉक है, कितना जाएगा, लेकिन ईपीएस में इस कंपनी की सिचुएशन खराब, गाइडेंस खराब है, तो स्टॉक आप देख लो 60-20 वाला जो मैंने आपको हिसाब किताब बताया, उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को आप जज कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियो से आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।